नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। मंचस्थ श्रद्धेय शंभु बाबा, उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप अभी सुन रहे थे कि परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचनों में ईश्वर स्वरूप का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। और मैं सुना हूँ गुरु महाराज जी के समय आश्रम में एक महात्मा रहते थे, अभी अररिया में रहते हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज। एक महात्मा आश्रम के सत्संग प्रचार कर आए। गुरु महाराज ने उनसे पूछा कि क्या सब पाठ कराए थे। तो 2 दिन के सत्संग में जो वो पाठ कराए थे उन्होंने बताया। तब गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर स्वरूप का पाठ नहीं कराए। तब उन्होंने कहा, हुजूर वहाँ हम बराबर जाते हैं, ईश्वर स्वरूप पर बहुत बार बोले हैं, इसीलिए इस बार पाठ को बदल दिया, ईश्वर स्वरूप छोड़ दिया। तो गुरु महाराज ने कहा, मूल को छोड़ दिया तो फिर सत्संग का क्या प्रचार किया। बार बार जाओगे तो क्या मूल बात छोड़ दोगे। ईश्वर स्वरूप हमारा मूल विषय है, क्योंकि संत मत क्या प्रचार करता है। गुरु महाराज कहे ना कि मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ। इसीलिए ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप की मुख्यता होती है। और गुरु महाराज ने ये भी एक जगह कहा है कि मुझे ईश्वर के स्वरूप के संबंध में बोलते बोलते वर्षों बीत गए, लेकिन अफसोस कि अब भी बहुत कम लोग समझे हैं, कम लोग समझे हैं। तो हम लोग अभी पाठ में
ईश्वर के स्वरूप के संबंध में सुने हैं। और आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, जिस ग्रंथ का पाठ हुआ है ईशावास उपनिषद, इस उपनिषद का जो पहला श्लोक है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृद्धः कस्यचिद् धनम्। इस श्लोक की महिमा को महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो वैदिक धर्म है, सनातन हिंदू धर्म कहते हैं जिसको, इसके सारे ग्रंथ को नष्ट कर दे कोई, और ईशावास उपनिषद का यह श्लोक अगर सुरक्षित रह गया तो आप जान लीजिए कि जो हमारा सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, जो वैदिक दर्शन है, विश्व प्रसिद्ध दर्शन है, यह दर्शन सुरक्षित रहेगा। मतलब इस एक श्लोक में महात्मा गांधी के अनुसार, इस एक श्लोक में हमारा पूरा धर्म का सार छिपा हुआ है। ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। ऋषि कहते हैं ईश्वर के संबंध में, ईश का वास कहाँ, ईश्वर का निवास कहाँ। हम लोग सुबह सुबह इस स्तुति करते ना, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, तो सब पार में है ना, लेकिन पार में के बीच में एक लाइन आता है, अद्वय अनामय अमल अति, तब आधेयता गुण पार में। तो ये जो अद्वय अनामय है, अद्वय है, अद्वैत है, ये अनुभूति कब होती है? जब एक बार सबके पार में हो जाएंगे। जब तक सबके पार में नहीं जाएंगे तब तक ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक पहचान नहीं होगा। तो ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो ऋषि कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम्। ईश जो है सर्वम इति, वासुदेव सर्वम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। यह संपूर्ण संसार ही वासुदेव हैं। ऐसा ज्ञान रखने वाले महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। और यही चीज कह रहे हैं ऋषि कि यह सचराचर जगत ब्रह्म से आच्छादनीय है, अर्थात ब्रह्ममय है। ब्रह्ममय है, यह संसार ब्रह्ममय है। और सीधी भाषा में कहे तो सर्व खलविंदम ब्रह्म। जो कुछ आपको अनुभव में आ रहा है, जो कुछ आप देखते हैं, सब ब्रह्म ही है, लेकिन ब्रह्मानुभूति नहीं होती है। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, बिरला संत पछाने, कहे कबीर यह भरम किवाड़ी, जो खोले सो जाने। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है।
गुरु महाराज कहते हैं सब में ब्रह्म है, सब में ईश्वर है, यह ज्ञान है। और सब ईश्वर मय है, यह विज्ञान है। ईश्वरमय का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्ममय का अर्थ क्या हुआ? सरल भाषा में समझिए, जल बर्फ जो है वह जलमय है। बर्फ जो है वह जलमय है। अब आप बताइए कि बर्फ में जल के अतिरिक्त और क्या है? कुछ दूसरा? जल के अतिरिक्त बर्फ में कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन जिसने जल को नहीं देखा, उसके सामने बर्फ ला के रख दिया जाए तो जल पहचान पाएगा? कौन पहचानेगा? जो जल को भी देखा है और जल बर्फ को भी देखा है और जल से बर्फ बनने की प्रक्रिया को भी देखा है। कोई संशय की बात है? आप जल को देखें, उस जल को फ्रिज में रखें और उस जल को बर्फ बनते हुए आपने देखा, बर्फ जलमय है, इस ज्ञान में कोई संशय रहेगा? उसको नहीं रहेगा। यह जगत ब्रह्ममय है। इसलिए ब्रह्ममय है कि पहले कुछ था ही नहीं। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। पहले एक आप ही आप थे, दूसरा कोई था ही नहीं। और यह संसार किससे बना? एक को हम बहुत श्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊं, यही मौज थी ना ईश्वर की। ऋग्वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार केवल परमात्मा थे, उनमें एक मौज हुई। मौज क्यों हुई? परमात्मा जाने। उनमें मौज हुई, एक हूँ बहुत हो जाऊं, वह एक अनेक हुआ। और एक अनेक हुआ। देखिए, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तू सूक्ष्म होया स्थूली, तू जल निधि, तू फेन बुदबुदा, तुझ बिनु और न पालिए जीव। भेद कैसे आया? कहते हैं तुम ही तुम हो, समुद्र हो तुम, तुम्हारी मौज हुई। तुमने क्या किया? अपने को तरंग के रूप में, फेन के रूप में, बुलबुले के रूप में। ये बुलबुला भी पानी के अस्तित्व पर होता है, तरंग भी पानी के ही अस्तित्व से है। और वो जो समुद्र में फेन बनता है वो भी पानी ही होता है। और जो बर्फ बनता है समुद्र के उन हिस्सों में, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, समुद्र के कुछ हिस्सों में ठंडी के प्रभाव से पानी जम करके बर्फ हो जाता है और वो बर्फ पानी में ही तैरते रहता है, पर पानी से भिन्न दिखता है। पानी जब बर्फ बन गया समुद्र का, अब बर्फ बनकर पानी में तैर रहा है, समुद्र में तैर रहा है, तो वह पानी से भिन्न सा होता है, पर होता पानी ही है। पानी ही है। कहते ये सचराचर जगत जो कुछ देख रहे हो सब ब्रह्म ही है, लेकिन पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्रह्म का स्वच्छ स्वरूप से हमको परिचय नहीं हुआ है। इसीलिए हम जो देख रहे हैं ये द्वैत है, हम भिन्नता देख रहे हैं। ये जो भिन्नता है यही द्वैत है। अद्वैत में जब हम रहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख
भारी। ये जो जीवन में सारा दुख है ना, ये द्वैत प्रपंच के कारण है। एक अनेक, एक अनेक, अनेक फिर एक है, एक ही एक न और कोई। कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। आ दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहु दिसि सोई। दर्पण में आप कभी नाई की दुकान पर जाइएगा, जिनके आगे इधर इधर दर्पण लगा हुआ है, आपके 50 रूप दिखाई देंगे। ये इसका फोटो बना रहा, वो उसका बना रहा, फिर ये इसका बना रहा। आप अकेले अनेक रूपों में दिखिएगा। जब आपके चारों तरफ दर्पण लग जाए, आगे पीछे बाएं दाएं आप दर्पण लगा के बीच में बैठ जाइए, अनेक रूपों में आप दिखिएगा। ये अनेक रूप एक का ही है। दुविधा मेटि एक जब होवे, तब लख पावे कोई। ये अनेक रूप जो है ना, यही द्वैत है। यही हमारे सारे दुख के जड़ में है। वरना संसार में और क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। महर्षि अरविंद ने लिखा है, ये जो विविधता है ना, इस विविधता में जो एकता को पहचान लेता है, oneness in multiplicity, who recognize causes liberation and free from transmigration and bondage। ये अनेकता में जो एकता को पहचान लेता है, ये अनेकता में एकता क्या है, जो पहचान लेता है वो कहते हैं वो सारे दुख से छूट जाता है, वो बंधनों से छूट जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अनेकता में जो एकता को पहचान लिया। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 बार में समझ में आए फिर भी सुनिएगा, क्योंकि इसी को समझ के आपका कल्याण होगा। बाकी और जितना चीज है सब गप सप, हरिओम तत्सत, अब बाकी सब गप सप। तो इस बात को समझ लीजिए, जब तक आप ईश्वर स्वरूप को ठीक से नहीं समझेंगे, बाकी सब गप सप। समझे कि नहीं? तो गप सप में नहीं पढ़ना है, गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से सुनिए। और ये आपका सौभाग्य है कि संत सद्गुरु महाराज जैसे गुरु मिले हैं, संत मिले हैं, जिन्होंने अपने अनुभूति को सरल सरल जग में प्रचारी, सरल से सरल बन के कहा, और संसार के कल्याण के लिए कितना कष्ट उठाए वो आप सब जानते हैं कि कितना कष्ट उठाए हैं, और किस तरह संतमत को प्रचारित किए हैं। हम लोग जिस इलाके में रहे पहले, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, कुप्पा घाट के पहले गुरु महाराज का वही केंद्रीय आश्रम हुआ करता था। 1961 के पहले 1934 से लेकर 1900, यानी कुप्पा घाट में आत्मज्ञान होने के पूर्व भी गुरु महाराज वहाँ रह कर के साधना करते थे। अब पूज्य श्रीधर बाबा ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि श्रीधर, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति मुझे कटिहार के मनिहारी आश्रम में हो गया था। कुप्पा घाट में मैंने सिर्फ नादानुसंधान करके आत्मानुभूति की थी, और उसके बाद फिर गुरु महाराज मनिहारी आश्रम में ही जा कर के 61 ईस्वी तक रहकर संतमत का प्रचार करते थे। 61 में कुप्पा घाट जब बनना शुरू हुआ, आश्रम निर्माण का कार्य, तब गुरु महाराज यहाँ आकर पुनः रहने लगे। ज्ञान होने के बाद यहाँ कुछ था नहीं, जंगल था तो चले गए थे। तो हम लोग वहाँ के बूढ़े बुजुर्गों से एक गुरु महाराज के संस्मरण और संतमत के प्रचार के लिए
उनके कष्टों को सुनते हैं, सुने हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी लोग रहे हैं, कि अपना खाकर प्रचार करते थे, अपना भोजन लेके जाते थे, अपना सब सामान, यहाँ तक कि एक दो जगह बाजा भी गरीब आदमी नहीं कर पाए और लोगों को सुनने में दिक्कत होने लगी, तो गुरु महाराज एक बैटरी और एक बाजा भी खरीद लिए थे, ताकि कहीं जाएं और वो गरीब आदमी व्यवस्था न कर सका हो तो हम अपना बाजा बैटरी लगा के प्रचार कर देंगे, समझे ना। तो वो भी किए, बैलगाड़ी पर भी चले, कार पर भी चले, समय आया तो ऐसे प्रचार हुआ, ऐसे गुरु थे। एक गुरुजी, एक चेला था उनका, गुरुजी की सेवा करता था, तो गुरुजी सेवा करवाने में इतने मास्टर थे, कुछ बताते तो थे नहीं लेकिन सेवा खूब करवाते थे। तो चेला को एक दिन सेवा करवा रहे हैं और रात में 2-2 बजे तक दे हाथ दबवाते थे। और चेला जब जाने लगे ना कि गुरुजी सो गए, तो उठ के आँख खोल के कहते थे, अरे कौ भाई है तू? तो बोलता था कि 4 भाई हैं हुजूर। फिर सो जाते थे, फिर दबाया 1 घंटा, फिर जाने लगा कि सो गए, अब निकले, तो कहते थे क्या बोला, कितना भाई है? तो 4 भाई। अब बेचारा फिर कुछ देर के बाद अब सोचा निकल ले, सो गए, तो कहा अरे सुन, जाने के पहले वो कितना भाई बताया था तुम? तो कहा कि 3 भाई। 3 भाई। कहा 3 भाई? 4 न बोल रहा था? कहा कि 4 तो हैं, लेकिन आपके संग में रह गए ना, तो हम तो सेवे करते करते मर जाएंगे, 3 न बचेगा, 3 न बचेगा, हम तो मरबे करेंगे। तो गुरु महाराज की हद से महिमा है कि कोई सेवा हम लोगों से नहीं करवाए हैं, और ये ब्रह्म विद्या बड़ी सहज ढंग से बता दिए। और चुनौती उस समय कैसी रही होगी, जिस समय कितना भेदभाव था, और उस समय घूम घूम करके सबको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे। बहुत अपमान भी हुआ, बहुत जगह विरोध भी हुआ। ये ओम ओम कहने के लेकर हमारे ही क्षेत्र में एक जगह ओ भजो ओम ओम, तो वहाँ गुरु महाराज का बहुत विरोध किया था लोग उधर के, कि आप जो है स्त्री शूद्रा नाम न धियताम, स्त्री और शूद्र को ओम कहने का हक नहीं, वेद पढ़ने का हक नहीं, और ये आप जो है वेद विरोधी काम कर रहे हैं, सबसे ओम ओम बोलवा रहे हैं। बहुत विरोध हुआ था उस सत्संग में, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि गुरु नानक देव ने कहा है, चहु वर्णा को दे उपदेश, तो साधु को सदा आदेश, और जिसको ओम कहने आ गया उसको अधिकार हो गया, और कोई अधिकार किसी को देता नहीं है। मनुष्य योग्य बन करके अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो हम लोग इस ज्ञान को सुन रहे हैं। मैं कह रहा था कि परमात्मा का स्वरूप का बोध होना, अद्वैत को जान लेना, अनेक में एक को जो पहचान लेता है। इसीलिए कहा कि एक अनेक, अनेक फिर एक है, एक ही एक ना और कोई। संत को एक, अनेक संसार को, रहा भरपूर सब माहि सोई। संत को अमर है, मरे असंत को, सरग और नरक यही भांति होई। सरग और नरक होत अनेक को, दास पलटू कहे हम देख रोई।
ये जो जन्म मरण स्वर्ग नरक आदि होता है, किनको होता है? ऊंच नीच योनियों में कौन जाता है? जो उस अनंत, इस विविधता में उस एकता को नहीं पहचान पाया, उस एक को जो अनेक रूप में है, जो नहीं पहचान पाया, उसी का जन्म मरण होता है। उसी के जीवन में द्वैत प्रपंच का सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। जो अनेकता में एकता को खोज लिया, उसके मुक्ति हो गई। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ हम सब, इधर पुरुष हैं, इधर स्त्री हैं, भेद हुआ ना। अगर हम कहें कि सब मानव हैं तो अलग अलग हुआ। स्त्री और पुरुष विविधता है, लेकिन मानव में स्त्री पुरुष एक हुआ कि नहीं हुआ? एकता हो गई ना। अब हम कहें मनुष्य हैं, मानव हैं, वो पशु है, वो पक्षी है, वो वृक्ष है, तो फिर भेद हो गया कि एक पशु है, एक पक्षी है, एक वृक्ष है, एक मानव है। अगर हम ये कह दें कि सभी सजीव हैं, अब बताइए, एकता हो गई ना। सजीवता सब में है, इसलिए सजीवता इन विविधता में एकता है ना। यह जड़ है, ये जड़ है, और ये जो सजीव हैं वे चेतन हैं, ये न बोलते हैं। वो जड़ है, वो चेतन है, विविधता है ना। लेकिन जिस दिन आप ईश्वर को पहचान लेंगे, उस दिन जो जड़ है और चेतन है, दोनों में एकता हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की। जड़ चेतन कुछ नहीं रहेगा, अद्वैत, मतलब अद्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, दूसरा नहीं बचा। इस अनेकता में एकता का सूत्र को जो खोज लिया, वही आत्मदृष्टि की प्राप्ति वाला मनुष्य संत कहलाता है, उसी की मुक्ति हो जाती है। दूसरा उदाहरण, मांग में जो लगा लेते हैं ना, मांग टीका, कान में कर्णबाली, नाक में कुछ और, गले में हार, अंगुली में अंगूठी, सबका अलग अलग आकार है ना। और आकार प्रकार अलग होने के कारण, रूप उनका अलग अलग होने के कारण नाम अलग अलग है। लेकिन अगर इस अनेकता में, ये अनेक आभूषणों में एकता ढूंढनी हो, तो सोना कह देंगे तो किसी में अंतर है? सोना शब्द अनेक आभूषणों की अनेकता के बीच, विविधता के बीच एकता है, एकता है, वननेस इन मल्टीप्लिसिटी। अरविंद कहते हैं अनेकता में एकता को ढूंढ लेना ब्रह्म ज्ञान है। अनेकता में एकता। तो ये जो सचराचर जगत है ना, ये इसी तरह ब्रह्ममय है। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी? आप भागवत महापुराण की कथा बहुत सुने होंगे, टेलीविज़न पर आते रहता है, यहाँ भी होते रहता है, हर जगह होता है, एक से एक कथाकार आते हैं। उसमें एक प्रसंग है कि जब अजामिल को मार करके भगा दिया नारायण के देवदूतों ने, पार्षदों ने, तो वो यमदूत लोग यमराज के पास जा कर के कहते हैं कि मैं तो समझता था इस सृष्टि के नियंता आप ही हैं, आप ही, यू आर द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, क्रिएटर, कंट्रोलर, सब आप ही हैं। इस सृष्टि के आप ही नियंता हैं, स्वामी हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज जब हम अजामिल को पकड़ने गए तो देवदूत लोग आए,
नारायण के पार्षद आए और मुझे मार के भगा दिया और कहा मेरे स्वामी का अंत समय में स्मरण करने वाला को जमदूत नहीं पकड़ सकता। महाराज ये मेरा भ्रम था, यह सत्य है कि आप भी सृष्टि के स्वामी नहीं हैं, आप किसी के अधीन हैं, आपके भी ऊपर कोई है। तो यमराज ने यमदूतों से कहा कि हमसे भी श्रेष्ठ कोई है, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं भी किसी का अधीन हूँ, आदेशानुसार यह अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूँ। जीवों को कर्मानुसार स्वर्ग नरक में पहुँचाना, अनेक योनियों की यात्रा देना कर्मानुसार, ये किसी नियंता के आदेश से करता हूँ। तो कहा वो स्वामी कहाँ रहते हैं? ईशावास में लमसर, वो ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो यमदूत कहते हैं कि वो जो सबका स्वामी है, जो मेरा भी स्वामी है, जो इस जगत को उत्पन्न करता है, जगत को नियंत्रित करता है और उसकी मौत से यह जगत प्रलय भी होता है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौज से। तो जिस प्रभु की मौज से सृष्टि उत्पन्न होती है और चलती है, वो प्रभु कहाँ रहते हैं? तो कहा परो मदन्यो जगतस्थस्थ ओतम प्रोतम पटवदत्त विश्वम। वह सबके सबके परे, सबके परे, प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के परे प्रभु रहते हैं। और क्या प्रकृति के परे रहते हैं? सब क्षेत्र क्षर अपरा प्रभु अक्षर पार में, इधर कुछ नहीं, नहीं इधर अद्वय अनाम में अमलती है। व्याप व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में, वो व्याप भी है व्यापक भी है और व्यापक हो करके व्याप व्यापकता के गुण से परे भी है। थोड़ा कठिन है, ढंग से समझिए। समुद्र का कुछ अंश बर्फ बना, तो बर्फ में पानी व्यापक है, जो घुस जाए वह व्यापक, जिसमें घुसा वह व्याप। लोहा गर्म हो गया, लोहा गर्म होके लाल हो गया, तो लोहा है व्याप और उसमें अग्नि घुस गई, ये हो गई व्यापक। लेकिन लोहा और अग्नि दोनों अलग अलग है। पर बर्फ में पानी घुसा हुआ है तो बर्फ हो गया व्यापक, पानी हो गया व्यापक, अब बर्फ हो गया व्याप। और व्याप और व्यापक दोनों एक ही है, एक है कि नहीं? और बर्फ पानी ही है ना, तो बर्फ में पानी घुसा हुआ है, तो व्याप जो है बर्फ और व्यापक जो है पानी, दोनों एक है। तो पानी बर्फ है, बर्फ में पानी है, और दोनों बर्फ में व्यापक का गुण है। उसके बाद भी पानी का, समुद्र का बहुत सारा पानी अपने मूल स्वरूप में है। सब पानी बर्फ नहीं बना है ना, तो जो पानी बर्फ बन गया उसमें व्यापक का गुण हो गया, और जो पानी पानी के रूप में है वह व्यापक के परे है। वैसे यह संसार है व्याप और व्यापक, उसके बाद इसके परे वह संसार के परे हैं, जो उनका निज स्वरूप है। जहाँ केवल परमात्मा ही परमात्मा है, वहाँ पर कोई सृष्टि का पसार नहीं है। इसलिए व्याप कब होगा? जब दूसरा होगा तब ना उसमें कोई घुसेगा, और जहाँ एक ही एक है तो फिर तो प्रकृति का पसार जहाँ तक है उसमें परमात्मा घुसे हुए हैं और प्रकृति के परे निज स्वरूप में है, निज स्वरूप में है। लेकिन जब तक उस निज स्वरूप को नहीं पहचानिएगा, अब पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरिएगा, तब तक नहीं पहचान पाइएगा। तो वो क्या कहते हैं? वो परमात्मा अनंत सत्ता है और इस संसार में रहता है। वो अनंत होने के कारण सर्वत्र है, और सर्वत्र होने के कारण संसार में भी है। और संसार में किस तरह है वो? तो कहा
ओतम प्रोतम पटवदत्त विश्वम। इस विश्व में जैसे वस्त्र में धागा ओतप्रोत होता है, वैसे विश्व में परमात्मा ओतप्रोत है, लेकिन धागा सूक्ष्म है और उसी धागा से बना हुआ वस्त्र स्थूल है। आप स्थूल वस्त्र को तो देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर के सूक्ष्म धागा को आप नहीं देख पा रहे हैं। और अब आप बताइए कि विविधता में एकता क्या है। कल मैं कह रहा था ना, नाम रूपात्मक जगत, ये नाम रूप विविधता है और इसमें एकता क्या है कि आप कुर्ता कहिए, धोती कहिए, गमछा कहिए, चादर कहिए, साड़ी दुपट्टा जो भी कहिए, लेकिन सब में एकता यही है कि सबका आधार कौन है? धागा है। धागा एकता है इस अनेकता में। जिसने धागे की पहचान कर ली, वो सारे वस्त्र को पहचान लिया, सब वस्त्र को समझ लिया, जान लिया। इसीलिए गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि आप अपने में एक बार ईश्वर को पहचान लोगे तो सब में पहचानोगे। अपने वस्त्र के धागे को पहचानने की अगर दृष्टि हो गई, इतनी दृष्टि सूक्ष्म हो गई कि हम अपने वस्त्र के धागे को देख लें तो सबके वस्त्र में छिपे हुए धागे को देख लेंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए एक संत हुए, सहरसा जिले में परमहंस लक्ष्मीनाथ, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनकी वाणी सत्संग योग में है, राम आदि अरु अंत है, मध्य राम भरपूर, लक्षण संत को लखी पड़े, दुर्जन को अति दूर। राम आदि अरु अंत है, मध्य राम भरपूर, मतलब सब राम ही राम हैं, लक्षण संत को लखी पड़े। लेकिन ये दृष्टि जो होती है वो संत के पास होती है, दूसरे को नहीं होती। इसीलिए विविधता में रहने के कारण उनको स्वर्ग नरक सुख दुख अनेक योनियों की यात्रा करनी पड़ती है। वो कहते हैं निर्गुण महिमा सुनो रे कोई, निराकार सरगुण बन आया, आपे रूप अनेक धराए, एक अनेक हुआ है बहुविधि, आपे आप समाये, आपे आप समाये, आप पे भूमि समीर अनल जल, आप आकाश समाये, आप पे बुद्धि चित्त हैं आप हैं, आप पे विषय विहारा, आप पे जीव देवता आप हैं, आप हैं भोगनहारा, आप पे बंध मोक्ष हैं आप पे अनहद नाद, और लक्ष्मीपति जो निर्गुण चीने सो जाने सब स्वाद। जब तक निर्गुण का ज्ञान नहीं होगा तब तक यह अनंत अनेकता में एकता की पहचान नहीं होगी, और जब तक अनेकता में एकता का सूत्र जड़ चेतन में व्यापक एक ही ब्रह्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक दास पलटू कहा हम देख रोई। अनेकता में एकता, कहते सब आप ही आप हैं, आप पे आप समाये। देखिए कितनी बड़ी बात करें, आप पे आप समाये। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का एक प्रवचन पढ़िएगा, वो कहते हैं कि तकिया का खोल अलग अलग होता है, उसके अंदर की रुई एक होती है। खोल में विविधता है लेकिन रुई में एकता है, पर खोल और रुई दो है ना। यह भी द्वैत दृष्टि है, यह भी द्वैत दृष्टि है कि खोल अलग है और तकिया अलग है, रुई अलग है। वो कहते हैं कि जो रुई से धागा और धागा से वस्त्र और वस्त्र से तकिया के खोल बनने की प्रक्रिया से गुजर जाएगा, उसमें कहीं द्वैत भाव नहीं रहेगा, क्योंकि वो जानेगा
कि जो रुई तकिया के अंदर समाया हुआ है वही रुई से धागा बना है, और धागा से वस्त्र बना, और वस्त्र को ही काट करके एक आकार दिया गया जिसको कवर कहते हैं। और उसमें मूल रूप जो था जिससे ये वस्त्र और ये तकिया का खोल बना, उसका मूल स्वरूप क्या था? प्रथम आपसो, सबसे पहले का जो था वो उसका स्वरूप होता है, सबसे पहले का जो था वो स्वरूप होता है। अब बाद में जो बनता चला गया वो सब उसका माइक रूप होता है, माइक रूप है। तो प्रथम आपसो आपे आप क्या था? रुई। तो आपे आप समाया कि नहीं? रुई ही वस्त्र बन करके तकिया के खोल बना, और उस तकिया के खोल में कौन घुसा हुआ है? रुई। रुई घुसा हुआ है ना। ऐसा विचार ब्रह्म विचार है। ये अनेकता में एकता को ढूंढ लो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये भेद भी नहीं होना चाहिए कि तकिया का खोल अलग तकिया अलग। तकिया के खोल, तकिया में रुई है, यह ज्ञान है, और रुई और तकिया का खोल दोनों एक ही तत्व से बना हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं ये विज्ञान है, ये अद्वैत ज्ञान है, और यही मोक्ष है, और ये ब्रह्म विद्या है। लेकिन कब पहचानेंगे? तो रुई को जो देखा है, रुई से जो धागा बना, धागा से वस्त्र बना, वस्त्र का कवर बना, सारी प्रक्रिया से जो गुजर गया है उसको कहीं द्वैत भाव नहीं रहेगा। गुरुगम से सुखमन में बैठ के अंतर पथधारी जैसे हुआ, आज चलते चलते लक्ष्मीपति जो निर्गुण चिन्ह है, जैसे ही निर्गुण में पहुंचेंगे आत्मदृष्टि खुल जाएगी, सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगा। वस्त्र को तोड़ के धागा निकाला, धागा को देखा तो भैया रुई जैसा है, पूरी प्रक्रिया से गुजरा जिसने। इसीलिए साधना करके जब तक छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप है सब प्रकाश, कह मलुक अनादि हरि साधन को विश्वास। वो अनादि अनंत अद्वैत सत्ता की परख उसको होगी जो साधन करके आत्मदृष्टि प्राप्त करेगा। तो ये जो प्रक्रिया है ना, जो हम लोग कहते हैं कि किसी एक इष्ट को आप जिस इष्ट में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, गुरु की बताई युक्ति से साधन कीजिए, तो क्या होगा? प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप होता है, और सबका यही होता है, और सब इष्ट का यही होता है, क्योंकि सब वही है। राम का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और शुद्ध केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप होगा, तो कृष्ण का भी वही होगा, गुरु महाराज का भी वही होगा, और आप जान लीजिए कि आपका भी वही होगा। और इससे बढ़कर भगवान कृष्ण ने कहा, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनि सुनि चैव स्वपाक च पंडित समदर्शिनः। कुत्ता का भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप होता है, और जो शुद्ध आत्म स्वरूप है सब में एक है। तो किसी एक इष्ट को कोई एक वस्त्र हम ले लेंगे और इसको चीड़ फाड़ करके इसमें रुई ढूंढ सकते हैं। कोई तकिया कोई एक लिए और उसको फाड़ चीड़ करके हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो यात्रा है ना, कहते हैं लक्ष्मीपति जो निर्गुण चिन्ह है, इसीलिए कहा कि आत्मदृष्टि की प्राप्ति होते ही हमको सब जगह ब्रह्म का दर्शन होने लगता है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। दूजा कौन जाना रे, दूसरा कोई है नहीं। जो दूसरा दिख रहा है ना, ये हमारा भ्रम है। जो ड्यूलिटी है, द्वैत है, ये अज्ञानता के कारण होता है, और अज्ञानता का नाश कहाँ होगा? जब ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ होगा? जब आत्मदृष्टि होगी। इसीलिए एक संत हुए सुंदर दास, देखिए कितना अच्छा कहते हैं वो, स्त्री कछु और नाही, आँख कछु और नाही, त्वचा कछु और नाही। जो भी है एक एक इंद्रिय का वर्णन करते हैं कि कुछ और नहीं है। हाथ कुछ और नहीं, पैर कछु और नहीं,
रसना कछु और नाही, सब एक ठौर है। मन कुछ और नाही, बुद्धि कछु और नाही। ये मन भी कुछ और नहीं, बुद्धि भी कुछ और नहीं, चित्त कछु और नाही, अहंकार तौर है। आ सुंदर कहत ब्रह्म तज कछु और नाही, आप ही में आपी व्यापी ब्रह्म सब ठौर है। अपने में आप व्याप करके सब जगह, कहते हैं दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म निरीह निरामय निर्गुण नित्य निरंजन और न भासे, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। तुलसीदास जी लिखे हैं ना, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया, कैसे संभव है कि जो निर्गुण सत्ता है वही सगुण बनने बिगड़ने वाला सत्ता के रूप में प्रकट हो गया, कैसे संभव है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि बता देता हूँ, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल से बर्फ बन गया, जैसे जल से हेम बनत है, हेम धूम जल सोई, तैसे यातत फिर वातत सो यातत वातत सोई। जल से ही बर्फ बनता है, बर्फ से ही धूम बनता है, अलग अलग उसका स्थिति है, लेकिन मूल तत्व एक ही है जिससे सब बना है। इसी तरह महापुरुष लोग कहते हैं एक परमात्मा ही थे, उन्हीं से यह सचराचर जगत बना है। जगत की विविधता जो है यह माया के कारण है, और हमारी अज्ञानता, क्योंकि हम स्थूल शरीर में हैं, चाम चक्षु से नजर ना आवे, चाम चश्म में फंसे हुए हैं, इसीलिए एक होकर अनेक दिखता है। वो एक जिस दिन दिख जाएगा मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो अनेक उस एक को पहचानने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। कहते हैं गहनों के गढ़े कहीं सोनो भी जातु है, सोनो बीच गहनों और गहनों बीच सोनो है। और सोनो को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए, भीतर भी सोनो और बहनों भी सोनो दिसे। कहते गहनों को तो जान लीजिए, सोनो को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए। यारी सब सोनो या में कौन ऊंच नीचे है। रूप बनेगा बिगड़ेगा, तत्व बनेगा बिगड़ेगा नहीं। हार एक रूप है सोना का, आकार प्रकार है, इसको गला दीजिएगा तो हार खत्म हो जाएगा, लेकिन सोना खत्म नहीं होगा, अंगूठी के रूप में आ जाएगा। लेकिन बना बिगड़ा कौन? सगुन। ये रूप सगुन है, बनता बिगड़ता है। लेकिन तत्व निर्गुण है सोना, वो नहीं बनता बिगड़ता है। सुने होंगे एक कहानी, समझाने के लिए हमारी जुबानी मेरी अपनी रचना है ये, कि एक पंडित जी थे, उनके पास एक सोना का, गणेश जी और सोना का एक चूहा था। तो वो पंडित जी की बेटी की ब्याह थी, तो सोचे कि चूहा गणेश तो कोई दान में लेगा नहीं, बेच करके पैसा हो जाएगा तो ब्याह कर लेंगे। तो वो ले करके गए सोनार के पास, और कहा सोनार को कि इसका दाम लगा के दे दीजिए। तो सोनार जो है उसको नाप लिया, नाप के कहा कि पंडित जी दोनों से 40,000। तो कहा क्या भाव लगाए? तो कहा 20,000 भरी। तो कहा कि गणेश जी का क्या लगाए, चूहा का क्या लगाए? तो सोनार बोला कि 20,000 भरी गणेश जी और 20,000 भरी चूहा। तो पंडित जी भड़क गए, कैसा नास्तिक सोनार है तुम जी, तुमको कुछ समझ है, अकल है? कहा क्या समझ अकल नहीं है पंडित जी? कहा कि गणेश हैं भगवान और चूहा है सवारी, और तुम भगवान के बराबर में चूहा का भाव लगा दिया। कुछ समझते हो कि नहीं रे नास्तिक?
तो सोनार ने कहा पंडित जी माफ कीजिएगा, हम चूहा और गणेश के खरीदार नहीं हैं, हम सोनार हैं, सोना खरीदते हैं। आपको चूहा और गणेश लग रहा है और हमको सोना लग रहा है। भाव तत्व का है, आकार प्रकार का कोई भाव नहीं है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि जब तक आकार पर दृष्टि रहेगी तब तक विकार रहेगा, और विकार रहेगा तो स्वर्ग नरक सुख दुख सब होता रहेगा। और जैसे ही तत्व पर दृष्टि गई कि अद्वैत भाव उपलब्ध हो जाओगे, सब दुख संताप समाप्त हो जाएगा। तो तत्व रूप में जगत ब्रह्म है, लेकिन तत्व पर दृष्टि जाने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। इसीलिए किसी इष्ट को मान करके गुरु की बताई युक्ति से आत्मदृष्टि प्राप्त किया जा सकता है, और उसके प्राप्त होते ही हमारा द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन सफल। गुरु नानक देव जी महाराज की एक वाणी में है, आपे अमृत, आपे अमृत घट, आपे पीवन हारा। आपे अमृत भी आप ही हैं, आप भी अमृत के घट हैं। अरे जिस घड़ा में अमृत रखा गया तो अमृत आप, अमृत के घड़ा भी आप, और उस अमृत को पीने वाला भी आप। आपे ढूंढे, आप ढूंढावे, आपे ढूंढनहारी। आपे ढूंढे मतलब हम लोग सब जो ढूंढ रहे हैं ना, तो ढूंढने वाले हैं ना। तो जो ढूंढने वाले हम लोग हैं, हम सबके सब परमात्मा ही हैं। कहता है जो ढूंढने वाला, जो भक्त है, आज जिस भगवान को ढूंढ रहा है वो भगवान। और ये ढूंढने की जो प्रक्रिया है, साधना, ये तीनों के तीनों एक ही है। त्रिपुटी कुटी के, त्रिपुटी कुटी के पार का मतलब क्या होता है? भक्त, भगवान और भक्ति, ये तीन अलग अलग हैं। जब तीनों एक हो जाएगा तो परमात्मा की अनुभूति हुई। साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो गया, तब अद्वैत सिद्ध हुआ। ये मोक्ष की दशा है। इसीलिए कहा त्रिपुटी के पार में। त्रिपुटी जहाँ रहेगा वहाँ नहीं। बहुत पहले की बात है, एक महात्मा हैं संत मत के, बहुत अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन भौतिक शिक्षा नहीं है उनकी। तो वो एक जगह सत्संग में जहाँ वो रहते थे, मैं भी वहाँ कुछ दिन रहा था, तो वहाँ मुरादाबाद के कुछ डॉक्टर आए थे, उनके साथ एक सत्संगी थे, उनको लेकर। तो वो लोग जब वहाँ आए तो उन्होंने कहा, सत्संगी जो थे वो कहते हैं कि स्वामी जी, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि 20 साल के अंदर अंदर परमात्मा का दर्शन हम करा देंगे, आत्मदर्शन करा देंगे। किस में? कंप्यूटर में। तो जो बाबा थे ना, वो बाबा अब भौतिक विद्या नहीं पढ़े हैं, अध्यात्म विद्या पढ़े हैं। तो वो कहते हैं धौ कंप्यूटर में भूत डाल देगा और उसी को कहेगा आत्मा का दर्शन है। तो जो बैठे हुए थे डॉक्टर लोग ना, थोड़ा सा उनको लगा कि वो बाबा को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, भूत कंप्यूटर में कैसे डालेगा। तो बोले भूत डाल देगा पकड़ के, उसी को कहेगा आत्मदर्शन हुआ। कह करके बात बोले, ये सब फालतू बात है, आत्मदर्शन कंप्यूटर में नहीं हो सकता। बोल के चुप हो गए। जो सत्संगी थे कहते हैं लेकिन वैज्ञानिक लोग दावा किए हैं। तो हम बोले उनको जो थे वो भी डॉक्टर ही थे। हमने कहा कि डॉक्टर साहब, आप तो संत मत के अनुयायी हैं और बहुत साल से दीक्षित हैं। तो हाँ, पूछ संत सेवी जी महाराज से दीक्षा लिया है। तो कितने साल हो गए? तो 25 साल के करीब करीब। तो हम बोले आप स्तुति करते हैं? तो हाँ। तो हम बोले उसमें त्रिपुटी कुटी के पार में एक शब्द आता है, क्या है ये? हम बिल्कुल नया थे, 10वां महीना मेरे साधु बनने का हुआ था। तो
वो कहते हैं त्रिपुटी कुटी के पार में। तो हाँ हाँ, त्रिपुटी का मतलब जहाँ भक्त भगवान, भक्ति, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, जहाँ तीन का अंत हो जाता है, एकता आ जाती है, भक्त भगवान और भक्ति तीनों मिलकर एक हो जाए। तो मैंने कहा कि कंप्यूटर में आत्मदर्शन कैसे होगा? कंप्यूटर में एक दृश्य आएगा, होगा ना, एक दृश्य होगा, हम एक दृष्टा होंगे देखने वाले, तो दृष्टा होगा ना, तो हाँ एक दृश्य होगा ना जो कंप्यूटर में होगा, तो हाँ दृष्टा और दृश्य के बीच में एक क्रिया होगी जिसका नाम दर्शन है। तो दृष्टा, दृश्य और दर्शन कंप्यूटर में जब रहेगा तो त्रिपुटी है कि त्रिपुटी खत्म हो गया? तीन है कि नहीं? हम देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है और देखने की क्रिया हो रही है, तो त्रिपुटी है ना। तो उन्होंने कहा कि जी। तो हम बोले कंप्यूटर में आत्मदर्शन होगा, कंप्यूटर से आपका कभी त्रिपुटी खत्म होगा, आपका कंप्यूटर एक होइएगा? तो बोले कि यार ये राम बाबा ये तो एकदम ठीक है कह रहे हैं, ये वैज्ञानिक मूर्ख बना रहा है। हम बोले आज तक मूर्खे बनाया है। अरे संत मत में ये कल भी मैं कहा कि संतों ने पूरी खोज की, कुछ बाकी नहीं रखा खोजने के लिए। विज्ञान अभी जन्म लिया है, अभी माँ की गोद में ही खेल रहा है, पालने में घूम रहा है। अध्यात्म ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, कुछ खोजना शेष नहीं है। तो त्रिपुटी के पार में, तो त्रिपुटी जहाँ समाप्त हो जाएगा, यही गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं। आप पे अमृत, आप पे अमृत घट, आप अमृत हैं, आप अमृत घट, देह भी आप ही हैं और देह में रहने वाला अमृत स्वरूप परमात्मा भी आप ही हैं। आप पे पीवनहारा और इसको पीने वाला आप ही जीव हैं। आप पे ढूंढे, आप खोज रहे हैं, किसको? आप ढूंढावे, आप खोज रहे हैं और अपने आप को ही खोज रहे हैं। और ये खोजने की जो प्रक्रिया है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, ये आप ही हैं। आप पे अनहद नाद, लक्ष्मीपति जो निर्गुण चिन्हे सो जाने सब स्वाद, सब आप ही हैं। आप पे खेल आप करी देखे, अपना खेल आप करी देखे, अखेल बिगोचे तो नानक एके। आप पे खेल, अपना खेल आप कर देखे, खेल भी आप ही हैं और खेलने वाला खिलाड़ी भी आप ही हैं और खेल देखने वाला दर्शक भी आप ही हैं, सब आप ही हैं। एक कब होगा? कहा जब आप अपना खेल समेट लीजिएगा ना, तो तब एक एक बच जाएगा। कब खेल समेट लीजिएगा? परमात्मा का खेल क्या है? परमात्मा अकेले थे, उनमें मौज हुई, थोड़ा खेल हो जाए, थोड़ा लीला हो जाए, और उस लीला में हुआ एको हम बहुत श्याम, बहुत रूपों में प्रकट हो गए। जब फिर उनकी मौज होगी, अब परमात्मा अपनी सारी लीलाओं को समेट लेता है। जिस जीव पर उनकी कृपा हो जाती है, सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जिस जीव पर कृपा हो जाएगी आपकी, उसके सामने से आपका खेल सिमट गया, आपने उस खेल समेट लिया, यानी उस पर से माया का आवरण हटा लिया। जैसे जिस पर से आप माया का आवरण हटाएंगे, उसके लिए बस एक सब एक ही हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि परमात्मा किसको कहते हैं? वह परमात्मा गुरु महाराज कहते हैं जो परम तत्व है। देखिए परम तत्व इसीलिए है कि जितने तत्व बने सब उसी से बने। ये आप भूमि, समीर, अनल, जल, आप आकाश, वो परम तत्व है। उसी परम तत्व से सब बना, संसार बना। ये बनना जितना हुआ, ये बनते बिगड़ते रहता है, परम तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। गहना का रूप आकार बनते बिगड़ते रहता है, सोना में परिवर्तन नहीं होता है। तो वो परम तत्व है, वो अनादि अनंत है, असीम अजन्मा है, इंद्रियों के परे है। उसी के कुछ अंश में, उस अनंत के थोड़े से अंश में, कहिए समुद्र में एक बिंदु जल,
बूंद जल के समान ये प्रकृति है, और उसी प्रकृति में हम लोग फंसे हुए हैं। तो उस अनंत से यह संसार बना, लेकिन संसार में विविधता है, क्योंकि माया का यहाँ पर खेल है ईश्वर का। इस माया के आवरण के परे जाने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए। फिर कुछ द्वैत भाव नहीं रह जाएगा, तब सब में एकता की बात हो जाएगी। स्त्री और पुरुष कुछ और नहीं, सब मानव हैं। पशु पक्षी मनुष्य कुछ, वृक्ष कुछ और नहीं, सब सजीव हैं। और आगे बढ़ेंगे तो जड़ और चेतन ये दोनों कुछ और नहीं, सर्व खलविंदम ब्रह्म है, ईश्वर है। तो उस ईश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक साधना है, मंत्र जप, रूप ध्यान, यही नाम रूप में मन को रोकना, उसके बाद दृष्टि और नाद योग करना, और तब माया के आवरण हटेगा, खेल सिमट गया। आत्मदृष्टि होते ही गुरु महाराज कहते हैं ऐसा हो जाएगा कि फिर अदर्शन नहीं होगा। जहाँ देखोगे तो ब्रह्म ही दिखेगा ना, ब्रह्मे वेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म अधः से ऊर्ध्व प्रसरितम ब्रह्मे वेद विश्वमिदम वरिष्ठम। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्य, बड़ा से बड़ा छोटे छोटा मीही ते सब लेखा, बड़ा से बड़ा जितना लंबा से लंबा कपड़ा है, और एकदम उसका जो सबसे छोटा पार्ट धागा है, दोनों एक ही है। तो बड़ा से बड़ा छोटे छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि से देखा। चेतन आत्मा जब जड़ावरण से मुक्त होती है, तब जिसको प्राप्त करती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। इसीलिए लक्ष्मीपति जो निर्गुण चिन्ह है, निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति कहाँ होगी? निर्गुण मंडल में। निर्गुण मंडल कहाँ है? स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल, चारों मंडलों को पार करने पर निर्गुण मंडल, चेतन मंडल, केवल मंडल। कह दरिया जिन केवल जाना, सोई जन आत्म पहचाना। जिसने केवल को जाना मतलब आत्मदृष्टि में गया, निर्गुण में गया, वही परमात्मा को पहचानेगा। इसीलिए साधना करनी है, चाहे समझ में आए या नहीं आए, इतना समझ में आ जाना चाहिए कि परमात्मा की अनुभूति के लिए निर्गुण मंडल तक की यात्रा करनी है। आत्मदृष्टि जहाँ होगी वहाँ तक जाना है। निर्गुण पहचानोगे, सब खेल समझ में आ जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।